हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। आज का टॉपिक बहुत अलग है लेकिन बहुत ही जाना पहचाना है। जाना पहचाना इसलिए है कि एस्पायरेंट सीरीज़ एक टीवीएफ ने निकाली है और अनअकैडमी प्रेजेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सभी लोगों ने ये सीरीज़ अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल है और एक ये मान के चलिए एस्पायरेंट की पूरी एक लाइफ जो कि आप फील करते हैं वो आपको रियल लाइफ में दिखाई गई है। कुछ चीज़ें तो जो हैं वो रियल लाइफ में नहीं हैं, बट फिर भी बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। इसको 10 में से 9 नंबर तो मिलने ही चाहिए, या कह सकते हैं कि बहुत लोग तो 10 में 10 देंगे क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी है। लेकिन हर अच्छी चीज़ में कुछ कमियां कुछ खामियां होती हैं जिनको हम लोग अवॉइड कर देते हैं, और फिर उस चीज़ों को हम सीख करके, जो चीज़ हम अवॉइड नहीं करते हैं उन चीज़ों को सीख करके हम गलत वे में थिंकिंग, मतलब गलत वे में हम सोचने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम ये सीखेंगे कि कौन सी ऐसी पांच चीज़ें हैं जिनको हमको सीखनी चाहिए और कौन ऐसी 5 चीज़ें हैं जो हमको नहीं सीखनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो पहली चीज़ है कि क्या नहीं लर्न करना है, तो सबसे पहले कोचिंग का इसमें जो एक दिखाया गया, जैसे कि आपने खुद देखा होगा कि बात बात पे कोचिंग का इन्होंने कहा है। जैसे भाई अभिलाष भैया ने कहा कि आप कोचिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं अपने बापू की रोटी देखूं या फिर अपनी कोचिंग। उन्होंने कहा एक डायलॉग कि आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी, अब रोटी के बारे में सोचूं बापू की कि कोचिंग के बारे में सोचूं, ये हालात हैं, बहुत कर्जा हो रखा है। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है, तो मतलब इससे ये जाहिर होता है कि कोचिंग बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब भाई अभिलाष बाबू ने अगर कोचिंग कर ली है तो क्या मतलब कोचिंग ज़रूरी है? तो मैं यहाँ कहूँगा नहीं। ठीक है, कोचिंग ज़रूरी नहीं है क्योंकि कोचिंग, अच्छा चलिए पहले ये जानते कोचिंग देती क्या है। ठीक है, बहुत लोगों के मन में है ये क्वेश्चन, ये कह लीजिए मास्टर क्वेश्चन है। बहुत लोगों के मन में होता है कि कोचिंग देती क्या है, मतलब कोचिंग से हमको क्या बेनिफिट होगा, कोचिंग करनी चाहिए कि कोचिंग नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आज हम बात करते हैं कि कोचिंग करनी चाहिए या कोचिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक बेनिफिट हो सकता है, सिर्फ एक, कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा बस, और नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स आप बाहर से भी खरीद सकते हैं, सिर्फ एक इसमें बेनिफिट मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि गाइडेंस प्रॉपर आप एक मेंटर से भी ले सकते हैं। मेंटर मतलब जो भी आपके गाइडेंस आपके, मतलब मान लीजिए आपके दादा आईएएस हैं, दादा आईएएस नहीं है कोई बात नहीं, आप यूट्यूब के थ्रू एक मतलब वो ले सकते हैं। वो चाहे यूट्यूब कहीं भी चला सकते हैं, घर बैठे हों, कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कुछ भी करो, कहीं से भी सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये तरीके से, एक तरीके से जो दिखाया गया ये गलत है कि आप कोचिंग, जैसे इन्होंने कहा कि भाई कोचिंग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कि कोचिंग क्यों नहीं गई, तो बोले पैसे नहीं हैं। वो चीज़ें ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए कोचिंग, लेकिन इसका ये एक सिर्फ एक रीज़न नहीं हो सकता कि भाई पैसे नहीं है तो चलिए मैंने कोचिंग नहीं करी। और भी रीजंस हैं कि भाई मतलब मैं खुद से तैयारी करना चाहता हूँ, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, सेल्फ स्टडी के थ्रू आप अपनी कोचिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ ऐसी होती है। कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सेल्फ स्टडी के तैयारी करिए, बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। ठीक है, दूसरी चीज़ है रिलेशनशिप। देखिए, जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं, मेरी पहली और आखिरी एडवाइस यही है कि आप अपनी लाइफ में किसी को ना आने दें। एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि आप अपनी, जो कि आपके सेम लेवल होना चाहिए। ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, अगर अब जैसे कि आप ये सोचेंगे कि यार मतलब उसने क्यों लड़की को छोड़ दिया सीरीज में, नहीं छोड़ना चाहिए था, साथ में लेना चाहिए था, साथ में आप धीरे करते। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि जब तक आप अपने आईएएस, अगर ड्रीम आपका आईएएस बनना है, तब तक आप रिलेशनशिप में मत आएँ। ठीक है, देखिए वो कनिष्क कटारिया जैसे जो एक दो आईएएस टॉपर हैं, उनकी बात अगर ना करें तो बात अलग है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक सपोर्ट चाहिए होता है, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, वो आप अपने फ्रेंड से ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आप चीज़ें टूटती हैं, जब चीज़ें टूटती हैं तो आपका शेड्यूल बिगड़ता है, आप मेंटली रूप से वीक हो जाते हो। ठीक है, तो बेस्ट है, जो लोग नहीं हैं उनके लिए बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं कि आप नहीं हैं और आप ऐसे ही रहिए जब तक आपको आपका टारगेट नहीं मिल जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है, सोशल वर्क विथ टाइम रिस्पेक्ट। आपने देखा होगा कि जो अभिलाष बाबू थे, इसमें यहाँ नहीं है, वो क्या कर रहे हैं कि मतलब लैंडलॉर्ड के साथ में अपनी पैचिंग बढ़ा रहे हैं कि भाई आप ऐसा मत करिए और ये सब चीज़ें मत करिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब इन सब चीज़ों को वो कहते हैं, जैसे आवाज़ तेज़ कर देते हैं, तो आप उनसे लड़ते हैं जा कर के। ठीक है, यहाँ पे आपसे दो रास्ते हैं, या तो आप उनसे प्यार से समझाइए, अगर वो मानने वाले होंगे तो मान जाइए, नहीं तो आप रूम छोड़िए। वहाँ पे आप लैंडलॉर्ड से फ्रेंड नहीं बनने आए हैं कि प्लीज़ आप वॉइस कम कर लो, आवाज़ कम कर लो, ये नहीं होता है। ठीक है,
आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, आप या तो वो आवाज़ कम करो, नहीं तो मैं रूम छोड़ रहा हूँ, सिंपल सी बात है। रूम मिलते हैं यार, ठीक है, मानता हूँ पैसे बढ़ जाते हैं, लेकिन आप अपना पढ़ाई को देखेंगे ना, ठीक है, आप शेयर में कर लीजिए, शेयरिंग में मिल जाएंगे चीज़, अगर आप चाहेंगे तो मिलेगा। ओके। सोशल वर्क, सोशल वर्क का मतलब ये, जैसे कि उन्होंने क्या गड्ढा भरा रहे हैं, भाई गड्ढा भराने का अगर आप अभी से ठेका ले रखोगे तो गड्ढे तो बहुत होंगे आपके रोड में, ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है। लेकिन हाँ, वो चीज़ आपको अपने अंदर रखनी है, ठीक है, वो चीज़ आपको ग्राउंड लेवल पे तब नहीं करनी है, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उस चीज़ को ग्राउंड लेवल पे तब करें, ठीक है। आपको वो चीज़ें ग्राउंड लेवल पे तब करनी है जब आप अपनी जॉब पे आएंगे, जब आप आईएएस बन जाएंगे, तब आप उनको अपने ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। अभी आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, मैं सुनूंगा इस कान से और इस कान से निकाल दूंगा, यही करना है आपको। आपको सिर्फ सोचना है कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आपको करना नहीं है ग्राउंड लेवल पे जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है प्लान बी और बैकअप, ठीक है। जैसे कि बहुत लोग हैं जो आईएएस के लिए ही बने होते हैं, वो कहते हैं वो तो नहीं हो पाएगा भाई कि प्लान बी हम रखें। प्लान बी से डिस्ट्रैक्शन, वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, तो प्लान बी तो हम नहीं रखने वाले, ठीक है। हम आईएएस ही बनेंगे जो जिद करके आते हैं, उनकी बात छोड़ करके। लेकिन एक बुद्धिमान, ठीक है, मतलब एक वाइज पर्सन जो है, बुद्धिमान इंसान जो है, वो प्लान बी रखता है, ठीक है। लेकिन जब उसको लगने लगता है कि हाँ यार मेरा प्लान एक काम नहीं करेगा, तब। ये नहीं कि जब आप प्लान ए कर रहे हैं उसी के साथ में प्लान बी रख लेंगे, नहीं कर पाएंगे, फिर आप दोनों नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब आपका प्लान ए काम ना कर रहा हो, आपने प्लान ए जो है अपना आईएएस बनाया हो, और आपने देखा हो कि 2 अटेम्प्ट आपने दे दिए हैं और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, आपका प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं हो रहा है, फिर आप प्लान बी बना लीजिए, ठीक है। आप पहला जो अटेम्प्ट दीजिए वो फुल जोश के साथ में दीजिए, ये मत सोचिए कि चलो यार दे आते हैं पेपर, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। जो लोग ये मिस्टेक करते हैं वो अपना पहला चांस ही गंवा देते हैं। अगर आपको सिर्फ ऐसे ही देखना है कि चलो दे आते हैं, अगर ऐसे आपको देखना है तो आप घर बैठ करके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। वो आप ये सोचिए कि हाँ 2 घंटे बैठ करके हमको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना है, तैयारी कीजिए और सॉल्व करिए। लेकिन आप अपना फर्स्ट अटैम्प्ट मत गंवाइए, फर्स्ट अटैम्प्ट में जितना जोश होता है वो आपको सेकेंड थर्ड अटैम्प्ट में नहीं होता है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में अब अगर आपका 2 साल तक यही चल रहा है कि आपने पहला अटैम्प्ट दिया, पीटी नहीं निकला, दूसरा अटैम्प्ट पे पीटी नहीं निकला, तो आपको तीसरे साल जब तीसरा अटैम्प्ट आप पीटी दे रहे हो तो रिस्क लीजिए। जहाँ पे 2 ऑप्शन है कि या तो आप थर्ड अटैम्प्ट में ही आप देने जा रहे हो और प्लान बी भी तैयार कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम थर्ड अटैम्प्ट देने के बाद में तैयार करेंगे, तो आप थर्ड अटैम्प्ट देने के बाद में तैयार कीजिए। लेकिन मेरा सलाह आपको एडवाइस यही है कि आप 3 साल तक कोशिश करिए, अगर आपका निकल रहा है तो नहीं निकल रहा है, और मिनिमम 2 अटैम्प्ट देने के बाद में आप अपना प्लान बी और बैकअप प्लान लेने लगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, टीचर्स ह्यूमिलिएटिंग। देखिए ये एक थोड़ा सा इसमें एक गलत वे में दिखाया गया है। गलत वे में ये दिखाया गया है कि एसके सर को, मतलब इसे उसने कहा, जो सेकंड जो कैरेक्टर है भूरी, उसने ये कहा कि मतलब तुम टीचर ही बन गए हो। नहीं यार, क्या है, टीचर की ह्यूमिलिटी, टीचर को क्यों बदनाम कर रहे हो। टीचर बनना आजकल बहुत बड़ी चीज़ है यार, मतलब चाहे केवीएस की टीचर देख लो, ठीक है, चाहे डीएसएसबी के कोई भी टीचर देख लो यार, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है टीचर बनना। मतलब आप एक पूरी क्लास को संभालते हो, ठीक है। क्लास को संभालना एक डिस्ट्रिक्ट संभालने से कम नहीं है, मानता हूँ, एक अपने अपने लेवल पे चीज़ें हैं, लेकिन वो क्लास को संभालना बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो जैसे एसके सर जो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर रहा है, मतलब इतना सिंपथाइज कैरेक्टर, इतना नॉर्मल, इतना ये मान के चलो इतना जेंटल कैरेक्टर है ये, मतलब मैं तो फ़ैन हूँ, ठीक है, मतलब फ़ैन हो गया देख करके, मैंने भी देखी है। तो ये नहीं करना चाहिए था, टीचर्स के रिस्पेक्ट हमको दिखानी चाहिए थी। जैसे कि वो क्या कहता है, मतलब जॉब ऐसे कि तुम तो टीचर की जॉब करते हो, टीचर बन गए हो तुम, तो मतलब तुम कौन बन गए यार, तुम भी तो बिजनेसमैन हो, बहुत बड़ा क्या कर लियो, टीचर्स में क्या अर्निंग नहीं होती, टीचर्स में क्या रिस्पेक्ट नहीं होती, बहुत होता है, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट टीचर में ही होती है, ठीक है। एक टाइम में आप गुरु जी को, आप पीछे भले कुछ कहो लेकिन सामने आप रिस्पेक्ट ही करोगे तो रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था। उसके बाद में है व्हाट टू लर्न, हमको क्या सीखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आईएएस क्यों बनना है, ठीक है। इसमें ये दिखाया गया है जो पहला पार्ट है, इसमें कि ऑप्शनल क्या होना चाहिए, उससे में भी ये क्वेश्चन है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। भाई संदीप भैया पूछते हैं अभिलाष जी से कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई देश सेवा के लिए, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो हर कोई बोलेगा कि देश सेवा के लिए बनना है, ठीक है। लेकिन आप क्यों बनना चाहते हैं, ये आपको
आपको आज से ही खुद से पूछना चाहिए, और ये आपको तब तक पूछना चाहिए जब तक आप इंटरव्यू से पहले पहुंच रहे हैं, जब तक आप इंटरव्यू तक पहुंच नहीं जाते। आप पर डे खुद से पूछिए कि व्हाई, क्यों आप आईएएस क्यों बन रहे हैं। आप अपने चाहे तो रूम में ये चिपका सकते हैं लवासना, और उसके पड़ोस में व्हाई, ठीक है, कि आप क्यों लवासना जाना चाहते हैं, क्या रीज़न है, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं जो आपको आईएएस बनाती हैं, ठीक है। तो ये आप अगर आप चिपका कर रख लेंगे तो आपको आएगा, आप सोचेंगे, सोचने से चीज़ें बढ़ती हैं। आप किसी से पूछिए, अपने सीनियर से पूछिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है, और इससे जब तक आपके अंदर से जेन्युइन आंसर ना आ जाए तब तक आप हर दिन इसको सोचिए, ठीक है। तो आईएएस क्यों बनना है? अगर आपको दहेज के लिए बनना है, मत बनिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप समाज को और गहराई में और गर्त में लेके जाएंगे। अगर आपको पावर के लिए बनना है, मत बनिए। पावर का मिसयूज बहुत ही बुरा होता है, कभी वो खुद पे भी इफ़ेक्ट डालती है, ठीक है। आपको तानाशाह, मतलब आपको ये इसलिए बनना है कि भाई आपको आपके पड़ोस में शर्मा जी, शुक्ला जी और तिवारी जी लड़का कर रहा है, तो तभी मत करिए, क्योंकि आपको इन चीज़ों से आईएएस नहीं बन पाएंगे आप, ये सच है, ठीक है। जब तक आपके अंदर जिद नहीं होगी, जुनून नहीं होगा, आप एकदम जैसे कि होता है ना, जब देखिए आपको बताते हैं, जैसे कि इस टाइम इजराइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई चल रही है। तो इजराइल और फ़िलिस्तीन, आपको पता है इजराइल क्यों लड़ रहा है और फ़िलिस्तीन क्यों लड़ रहा है? देखिए, इस टाइम इजराइल एक ऐसा कंट्री है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ वहीं यहूदी रहते हैं। फ़लस्तीन मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। तो इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। इसीलिए अगर आप जिस दिन आप इसलिए लड़ेंगे कि आपके पास आईएएस के बिना कोई और कुछ है ही नहीं, आपकी जीत तय है, आप आईएएस बनना आपको तय है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ इसलिए लड़ेंगे कि शर्मा जी का लड़का कर रहा है, इसलिए पढ़ेंगे, शर्मा जी का लड़का पढ़ रहा है, इसलिए पढ़ेंगे कि शुक्ला जी का लड़का पढ़ रहा है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल है कि आप सेलेक्ट हो पाएँ, क्योंकि फिर आप एक देखा दुनिया में, मतलब फिर वो नहीं होता है ना कि आपके अंदर से एक जेन्युइन पढ़ाई बाहर आ रही है, ठीक है, वो चीज़ नहीं हो पाती है। फिर नेक्स्ट है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल तो आपने भाई पूछा है, इन्होंने कहा भाई ऑप्शनल क्या है, तो ऑप्शनल कन्फ्यूज है। पहले अटैम्प्ट में, पहला अटैम्प्ट में तो उन्होंने कहा नहीं, लास्ट अटैम्प्ट है, तो उन्होंने कहा भाई कौन आखिरी अटैम्प्ट में कौन चेंज करता है। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, आपको बताते हैं, इसमें आपको यूपीएससी निकालना है ना, बहुत आसान है, सच बता रहा हूँ, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। लेकिन आपको कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेंगी। देखिए, आप जीएस 4 का पेपर जानते हैं ना, एथिक्स का, आप इसमें अपना 100% दो, अपने ऑप्शनल में 100% दो अपना ये, ठीक है, 100%। और अपना एसे, जो एसे है ना, एसे में 100% दो। बस इन चीज़ों में अगर आप 100% दे रहे हैं ना, मैं लिखित में दे सकता हूँ, लिखित में आप आईएएस बन जाएंगे। आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, गारंटेड है, ठीक है। आपका ऑप्शनल परफेक्ट होना चाहिए, जीएस 4 पेपर परफेक्ट होना चाहिए, और आपका एसे परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट्स में स्कोर करके ले जा रहे हैं ना, सच बता रहे हैं, आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है। देखिए, ऑप्शनल बनने के जो क्राइटेरियाज़ हैं वो आपको सीखने हैं, जैसे कि ऑप्शनल में कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। ऐसी चीज़ें लेनी है जो आप में, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। दूसरी, सिलेबस कम हो, ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये मतलब सभी को एक, ये समझ कह सकते हैं, इक्वल वे में ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल को चूज करना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इंटरेस्ट, सबसे टॉप पे यही है, और इसी के साथ आपको ऑप्शनल को चुनना है। ऑप्शनल को बहुत ही प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका सिलेक्शन होता है, आपकी रैंक निर्धारित होती है, आपको कैडर मिलते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल को बहुत ही ध्यान से चुनना है, और इसमें यही समझाया भी गया है कि आप ऑप्शनल को अच्छे से चुनिए। उसमें जो मतलब एक पैरामीटर है उनको आप ध्यान में देखते, ये हमको इससे सीखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोचिंग्स, तो इसमें ये दिखाया गया कि भाई कोचिंग करना है। देखिए, कोचिंग का वही हमने जो भी डिस्कस किया था ऊपर, कि कोचिंग्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका अगर कोई मेंटर है, आपका अंदर कोई, आप किसी के गाइडेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद देखिए जो इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें कि बहुत लोग कहते हैं मैंने कोचिंग्स नहीं की, मैंने सेल्फ स्टडी की, ठीक है। आप खुद समझ सकते हैं कि आज के टाइम कोचिंग ज़रूरी नहीं है। इसमें कि जबकि बार बार बताया जा रहा है कि अनअकैडमी से आप ले सकते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आप परमानेंट अपना वो कर सकते हैं, नहीं, आप अगर चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं किसी एक गाइडेंस के रूप में। वो एक बार बता देगा कि आपको ये बुक्स पढ़नी है, ये एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये सब चीज़ें आपको कोचिंग वाले भी बताते हैं कि भाई ये बुक पढ़ लो, ये चीज़ें पढ़ लो, ये चीज़ें पढ़ लो।
कोचिंग सिर्फ एक बस बेनिफिट प्रोवाइड करा सकता है कि वो आपको, जैसे कि जहाँ आपको 3 साल लग रहे हैं, यहाँ पर 2 साल लग रहे हैं, 2 साल लग रहे हैं, वो हो सकता है आपको 1.5 साल में पूरा करवा दे, आपके 6 महीने बचा सकती है। ठीक है, बस इतना कर सकती है, 6 महीने आपके बचा सकती है। वो एक एक बंद करके वो आपके सिलेबस कंप्लीट करा देती है। बस आपको पता चल जाता है कि आपको क्या पढ़ना है। कोचिंग सिर्फ इतना करती है। लेकिन जब अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप सिलेबस रखिए अपने पास, अपने टेबल पे, सबसे इम्पॉर्टेंट वही होता है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कोई भी चीज़ आपसे नहीं छूटेगी और आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू निकलता चला जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे प्रायोरिटी क्या है? सिलेबस। सिलेबस को प्रायोरिटी हमको देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। सिलेबस ये मान के चलिए कि नींव है सिलेक्शन की। ठीक है, तो सिलेबस मस्ट है। एस्पायरेंट क्या सोच रहा है? कह रहा है भाई सिलेबस जो है वो इम्पोर्टेंट है, समझा रहा है। ठीक है, उसको टॉप पे रखना है। उसके बाद में फ्रेंड सर्कल बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड सर्कल मान के चलिए एक संजीवनी बूटी है ये। ठीक है, आपके आईएएस के दौरान, आईएएस की तैयारी के दौरान आपके लिए संजीवनी बूटी है और आपको इसको मेंटेन करके रखना है। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि भाई यूपीएससी की तैयारी ये कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी भी यही कर रहे हैं। अगर आप ऐसे फ्रेंड सर्कल रखोगे ना, और देखो कि सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि कोई भी चीज़ हो जाती थी तो भाई एसके सर जो है तुरंत फ़ोन करने लगते थे। ठीक है, बिलास बाबू को, भाई चल चल, खींच खींच के ले जाते थे। तो दोस्त ऐसे भी होने चाहिए कि भाई क्यों नहीं जा रहा है कोचिंग, क्यों नहीं जा रहा, चल 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 चलना। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अब ये नहीं है आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपने क्या कर लिया, एसएससी वाले को फ्रेंडशिप बना ली। भाई कहाँ, आप कहाँ जा रहे हो? आपको ऊपर बढ़ना है। ठीक है, एसएससी कहाँ है? आप एसएससी और यूपीएससी के जो मतलब माइंड सेट होंगे वो अलग अलग होंगे। आप फ्रेंडशिप ऐसा रखिए, फ्रेंडशिप सर्कल ऐसा रखिए जहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलता हो, जहाँ पे आप, आपके फ्रेंड एक मतलब सपोर्टिव रोल में उनका हो। ठीक है, आप भी सपोर्ट करिए, वो भी सपोर्ट करें। ठीक है, तो फ्रेंड सर्कल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो बता रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी चीज़ मत समझिएगा, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, आप इसको मजाक में नहीं ले सकते। ठीक है, अब प्लान बी इन्होंने नहीं सोचा। ठीक है, तो ये भाई रो रहे हैं। ठीक है, अगर सोच लिया तो फिर शायद उनको प्लान बी होता। तो प्लान बी नेसेसरी है। ठीक है, लेकिन एक लिमिट के बाद में। अब जैसे कि अगर इनका प्लान बी होता, भाई इन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, अब वो भी ख़त्म हो गया ना, प्लान बी जब तक था तब तक था। लेकिन अब अगर मान लो अटेम्प्ट ना बढ़े होते तो ये आज आईएएस नहीं होते, मतलब सीरीज में आईएएस नहीं बन पाते ना। तो इसीलिए प्लान बी होना ज़रूरी है। हालांकि बाद में वो यहाँ ज्वाइन हो गए थे, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं ऐसे प्लान बी हैं, उन लोगों को प्लान बी बना के रखने चाहिए आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, सॉरी आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल बिल्कुल आंख बंद, मतलब एकदम आंख और दिमाग कान खोल के चुपचाप पढ़ाई करनी है, बिना किसी की सुने बकवास, बकवास सुने आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी वो आज हमने आपके साथ डिस्कस की हैं और आपको यही सीखनी भी चाहिए। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और एक चीज़ और है कि जिन लोग, आप सभी के लिए एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू की जा रही हैं। ठीक है, सीरीज़ का मतलब ये है कि आप उसमें 6 to 12 के जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें आपको क्लियर कराए जाएंगे। उसमें आपको हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 मस्ट रहेंगी। ये आपको डिस्कस उसमें कराई जाएंगी। इसके वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और अभी हमारा पहला वीडियो जल्द ही अपलोड होने जा रहा है एनसीईआरटीज़ का। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि इसमें हंसना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।